दोस्तों, मैं अमरजोत बोल रहा हूँ और मेरे साथ जुड़ी हुई हैं अनीता जी। ये आई हुई हैं कनाडा अभी पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते से। और ये फ्रेश आई हुई हैं ऑन पीआर वीज़ा, फैमिली स्पॉन्सरशिप वीज़ा। इनके हस्बैंड ने इनको स्पॉन्सर किया है और साथ में इनका एक छोटा सा बेबी भी है। पहली बात है अनीता, आई आई वेलकम यू ऑन माय सेशन। और कैसा लग रहा है आपको? अभी आपको टोरंटो में आए हैं आप, कैसा आपको कैसा फीलिंग होती है कनाडा की? कैसे आप जैसे सोचा था वैसे ही है कि फर्क है? तो अच्छा ही है। मैं अपने हस्बैंड से इतने साल बाद मिली हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। कितने टाइम से कोशिश कर रही थी कनाडा आने के लिए? 5-6 साल से, 7 साल से शायद। हाँ जी, 7 साल है। 7 साल से। और शादी को कितना टाइम हो गया? शादी को हो गया है अभी, ये बैसाख में, लास्ट ईयर। अच्छा। अच्छा। और पहले आप नेपाल से तो नहीं थे? नेपाल से आप पहले जापान गए, जापान में रहे कुछ साल। कितने साल रहे जापान में? जापान में 4.5 years। 4 साढ़े 4 साल रहे। और वहां से भी आपने ट्राई किया कनाडा वीजा अप्लाई करने के लिए? वहां से भी 2 बार रिफ्यूज हुआ ज्यादा? तो एक बार जापान से अप्लाई किया था, रिफ्यूज हुआ, और फिर नेपाल आने के बाद भी फिर अप्लाई किया था, फिर रिफ्यूज हुआ। अच्छा, उसके बाद फिर कितनी बार अप्लाई किया? उसके बाद तो एक बार टूरिस्ट वीजा भी अप्लाई किया नेपाल से? हाँ जी, हाँ जी। सो टोटल 3 टाइम्स। या 3 टाइम अप्लाई किया कनाडा आने के लिए। कनाडा में आने के लिए आपके साथ जापान में फ्रॉड भी हो गया। अभी भी मैं ढूंढ रहा हूँ कि कौन है वो वीजा कंसल्टेंट एजेंट, कौन है जापान में जो गलत तरीके से वीजा लगाते हैं। किसी को कुछ शो कर देते, किसी को कुछ शो करते, तो उसमें फर्जी वाला काफी कुछ चल रहा है। हाँ। और फिर उसके बाद आपका अ, जितनी बार जैसे आप जो आपके केस पे पहले जो रिफ्यूजल लगे थे, क्या रीजन थे? चलो फॉर प्राइवेसी रीजन आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट कि क्या हुआ था, पर लेकिन देयर वाज सम फ्रॉड। कुछ हुआ एजेंटों से जापान में। तो हमें तो ये था कि पता नहीं आपका शायद दोबारा वीजा लगेगा नहीं लगेगा, या आपको कोई बैन ना कर दें, या आपको कुछ और स्पेशली इंटरव्यू के लिए ना बुलाएं। तो इस तरह से प्रॉब्लम थी ऐसे। सो बट फॉर्चुनेटली आपका कोई इंटरव्यू भी नहीं आया। नहीं, थैंक गॉड एंड थैंक्स टू यू। ओह माय गॉड, थैंक गॉड। और आई आई रिमेम्बर कि आपका जो केस है जो फाइल किया था, तो इट टुक, अभी क्योंकि आपका बेबी बॉर्न हो गया बीच में और उसका फिर मेडिकल कराना है, उसके 2-3 महीने शायद एक्स्ट्रा हो गए। लेकिन आपका शायद जो जो फर्स्ट स्टेज अप्रूवल थी वो मेरे ख्याल है कि पहले 3-4 महीने में आ गई थी शायद। हाँ जी। हाँ, और टोटल केस को होते हुए कितना टाइम लग गया? 6 महीने को? 6 महीने। 6 महीने में नेपाल से फाइल लगी है, सिंगापुर गई, सिंगापुर से फिर दिल्ली वालों ने वीजा दे दिया। 6 मंथ्स। इट इज क्वाइट या सरप्राइजिंग एंड हैप्पी एंडिंग फॉर टर्न है। मिराकल हो गया। मेरे है ना, मेरे ख्याल है। तो हाँ ये जी। मेरे ख्याल है कि जो बेबी बॉर्न हुआ, बेबी की किस्मत है, बेबी को आना था, पीआर बनना था। अब देखिए छोटा सा बेबी है, हार्डली 1 मंथ, है ना? 1 महीना 2 महीना? अभी तो बेबी हो गया 6-7 मंथ। अभी तो 7 मंथ्स की बेबी है। हाँ ठीक है। जी। अब आप ये देखें कि भाई उसकी उसकी किस्मत से आगे उसको यहाँ पर स्कूल जाना है, आगे कुछ करना है, जो भी कुछ उसने वो फ्यूचर करना है, तो उसकी किस्मत से वो हुआ है। तो बाकी और क्या देखा आपने कनाडा में आके? जैसे कैसा फील किया कंपेयर टू नेपाल एंड जापान? आपको कैसा लगा? इज इट गुड प्लेस टू लिव हियर इन टोरंटो और नो, यू डोंट लाइक इट? नो नो, आई लाइक इट। मेरा अब इतने सालों से प्रयास किया था इधर आने के लिए, पर वो एजेंट की वजह से बहुत कुछ काम रुक गया था, और फिर आप मिले, लाइक गॉड। मैं तो आपको गॉड की तरह ही मानती हूँ। और आप मिले, और यहाँ आना, वीजा लग गया, इधर आए, मेरे पति से 7 साल बाद अब फॉरएवर के लिए इधर हम रहेंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब बेबी का फ्यूचर भी अच्छा होगा। और अभी अभी पीआर आपके पास है, आज पीआर है, और आपके 3 साल बाद आप कैनेडियन सिटीजन बनेंगे, जो आपके पास कैनेडियन पासपोर्ट होगा। कैन यू इमेजिन कि पहले तो वहां पर वीजा के लिए वीजा इमेजिन नहीं किया था। नहीं, नहीं कर पा रहे हैं इमेजिन। पहले तो आप मतलब वीजा के लिए धक्के खा रहे थे कि वीजा मिल हाँ जाए किस तरीके से, क्या हो जाए वगैरह। और आफ्टर close to 3 years from now जी। you are eligible to become
with your baby actually. Yeah. दोनों ही मतलब कि they will be having a Canadian passport in hand. Can you imagine कि जब आप नेपाल कभी जाओगे, जब हाथ में आपके Canadian passport होगा, तो लोग वो कहेंगे भाई ये तो नेपाली नेपाली लड़की थी, ये कैसे कैनेडियन बन गई थी। और क्या आपको फर्क लगा यहाँ पर? महंगा है यहाँ पर? शहर कैसा लगा आपको? खाना पीना कैसा है यहाँ का? हाँ जी, थोड़ा महंगा ही लगा मुझे। जापान से कंपैरिजन टू जापान महंगा ही लगा मुझे यहाँ। जापान से भी महंगा रहा है यहाँ पर? नेपाल से तो महंगा है ही है। नेपाल से तो महंगा है। कोई ऐसी चीज लगी आपको जो आपने कभी सोची नहीं थी, या ऐसी चीज है जो फ्रेश है, जो आपको पता नहीं था कि जो होगी यहाँ पर, जो नेपाल में नहीं है, जापान में नहीं है? जैसे कि भीड़ भाड़, कंजेशन, ट्रैफिक, यू नो, जैसे कोई प्लेस ऑफ मदर वाला, कुछ ऐसे, कुछ ऐसी कोई नई चीज देखी आपने यहाँ पर? नई चीज तो बहुत देखी, नायग्रा फॉल देखा। बहुत चीज देखा। नियाग्रा फॉल भी देखे आपने? हाँ ठीक जी। है। देख कैसे लगा? काफी पानी गिर रहा है ऊपर से? हाँ। वो देख के आ गया। ठीक है। तो ये बताएं कि फिर केस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अपने केस में क्या था प्रॉब्लम है? जस्ट टू फॉर पीपल टू नो कि व्हाट इज द प्रोसीजर, कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे? पहले अभी अभी जो केस आपका फाइल किया था, उसमें हाँ। मतलब क्या चीज शो करी है हमने, क्या चीज लगाई है, क्या हुआ उसके अंदर? आप पहले पहले भी हमने एक वकील से करवाया था, वो भी रिजेक्ट हो गया था। लेकिन जब आपके थ्रू से ये केस हो गया तो इन माय ओपिनियन आपने बहुत ही स्मूथली वो सब एकदम छोटी छोटी डिटेल भी बहुत बारीकी से आपने सब पेश किया था। वही लगा मुझे, बहुत छोटी छोटी सी डिटेल भी आपने पीछे नहीं छोड़ा, सब आगे ही लेकर गए थे आप वो डॉक्यूमेंट में। जो जो पहले लॉयर ने लगाई थी, वो भी फैमिली क्लास स्पॉन्सरशिप थी या विजिटर वीजा था? वो तो नहीं, फैमिली नहीं थी वो भी ज्यादा। अच्छा 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 अच्छा। वो विजिटर विजिटर वीजा लगाया था उसने। हाँ जी। तो विजिटर वीजा लगाने का मतलब क्या है? विजिटर वीजा लगाने का कैसे पूछता था आपको? क्योंकि आपकी शादी हुई थी, तब शादी हो चुकी थी सुदीप से, तब नहीं? तब शादी तो नहीं हुई थी, वो कॉमन लॉ वीजा कहते हैं ओ उसे। अच्छा अच्छा अच्छा, कॉमन लॉ की किया था, लेकिन कॉमन लॉ वो प्रूव नहीं कर पाए, लेकिन हाँ जी। हाँ, कॉमन कॉमन लॉ वो प्रूव नहीं कर पाए। ओके ओके। या दैट्स एक्चुअली सुदीप से तो मैं आपके हस्बैंड, तो आज तक हम अभी मिले ही नहीं है, आज तक हमारी तो फोन पे ही बातचीत हो रही है। हाँ और जी। विच इज क्वाइट अ कॉमन ट्रेंड्स के। टिपिकली जितने भी क्लाइंट्स हैं हमारे, कोई कोई कहीं, आई मीन आई एम इन एडमिंटन, तो वो बहुत ही रेयर है कि वो जो क्लाइंट भी एडमिंटन होगा, सो दे आर इन डिफरेंट प्लेसेस एंड समटाइम्स कंट्रीज, और कभी हम मिल नहीं पाते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि लेकिन ट्रस्ट कर जाते हैं, भरोसा कर जाते हैं, और उसके बेस पे फिर रिव्यू फाइल भी लग गई है, और फाइल करते करते अभी आपको यू हैव द वीजा। सो कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर सक्सेस। और जैसे आप आपकी जो भी है, एंड यू एक हैव। बार मैं जब भी यहाँ घूमने जाती हूँ, मैं 3 दिन रेगुलर घूमने गई इधर, नाइग्रा फॉल, वो कैम्ब्रिज क्या कहते हैं वो, और वो एक, हम जब भी जाते मैं अपने पति से, और वो मुझे कहते अमरजोत जी नहीं होते तो आज मैं नेपाल में ही होती, तुम इधर होते, हम नहीं घूम रहे होते। हम हमेशा बात करते ही रहते इफ हम बाहर जाते हैं तो। ये एक्चुअली ये किस्मत की बात है ना, आज तक मेरे को समझ नहीं आई। मेरे को भी काफी टाइम हो गया ये काम करते हुए, 25 साल हो गए काम करते हुए। और ऐसा कुछ होता है कि जैसे कि जिसका वीजा लगना होता है तो भगवान यहाँ भेज देते हैं, वो कहते हैं जी आप फाइल कर लो। और हो सकता है कि मेरा जन्म इसी काम के लिए हुआ हो। पहले मैं कोई और काम करता था, तो जब मैं इमिग्रेशन का काम शुरू किया शुरू में, दैट इज इन 2000 बाय द वे, उसको 25 साल हो गए। ओ, तब मेरे को लगा कि इमिग्रेशन काम ही मेरे लिए सही है। और ऊपर वाले की ऐसी कुछ वो है कि कि वीजा अगर लगना होता है तो वो ऑटोमेटिकली चल के आ जाते हैं हमारे पास। और एंड बट टिपिकली आई लाइक टू डू कॉम्प्लिकेटेड केसेस, जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है या पुराने रिफ्यूजल हैं, वो ज़्यादा मैं पसंद करता हूँ, क्योंकि उसमें हम कुछ ना कुछ बारीकी से उसको समझ के उसको दोबारा से पेश कर सकते हैं, तो उससे एक
क्लाइंट को फायदा होता है, वीजा ऑफिसर को भी फायदा होता है। हाँ जी। जस्ट बाकी बाकी भगवान का खेल है, कोई समझ नहीं पाएगा इसको कि भी कैसे होता है। कई कई बार हमारे भी किस बहुतों के कई बार वीजा रिफ्यूज होते हैं हमसे भी। ऐसा नहीं कि हमारे से सारे क्लाइंट को वीजा लगे, लेकिन वो गलतियां कुछ ऐसी उनकी होती है जो हमें क्लाइंट खुद बताते नहीं है। जैसे क्लाइंट ने अगर अपनी पूरी हिस्ट्री नहीं हाँ। बताई, हमें चीज मिसिंग हो गई जो हमने लिखी नहीं, बाद में कहते हैं सर ये तो था ऐसे कुछ, ऐसा कैसे हुआ। तो मैंने कहा आपने पहले बताया क्यों नहीं हमें। जैसे मेरे पास एक रिसेंटली केस है जिसमें हस्बैंड वाइफ की शादी है किसी टाइम पे, लेकिन किसी उनके दुश्मन ने उनको बदला लेने के लिए कह दिया भी ये तो पहले से जानते थे, और पहले से जानते जानते नहीं थे, वो एक दूसरे किसी और शादी में मिले थे, लेकिन वो हमें उन्होंने बताया नहीं कि वो शादी से पहले के 5 साल से पहले से एक दूसरे से मिले हुए थे। अगर मेरे को पता होता तो मैं बता देता हूँ, लेकिन इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में वीजा ऑप्शन पूछा आप कब जानते थे, उन्होंने सच नहीं बताया। तो इस तरह से फंस गए, कोई टेक्निकल मिस्टेक करके वो फंस गया। लेकिन अगर क्लाइंट मेरे साथ फुल डिस्क्लोजर करता है, अच्छी तरह मेरे को बता देता है, अगर वो मेरे से ही सब कुछ छिपा जाएगा तो अनफॉर्चुनेटली आई विल नॉट बी एबल टू कवर एन एटलस। हाँ तो जी। ये जरूर वो है। बाकी अ, हर एक चीज का दाना पानी है। अब आप कनाडा में बैठे हैं, कनाडा का आप खा रहे हैं खाना यहाँ पर, यहाँ यहाँ की ब्रेड खा रहे हैं, यहाँ का वो आटा दाल खा रहे हैं, आपको तो दाना पानी है जो खींच के ले आया है आपको। और it's 3 years, you'll never know कि कब होगा 3 years, and by the time you will be a proud citizen of Canada, and हाँ who जी। knows कहाँ तक बात जाएगी ऐसे चीजें। Hey, thank you very much for joining in। और कोई अगर सवाल पूछना है तो, अगर आपके वो दूसरे जो जो आपके जो फ्रेंड है कौन है वो, जिन्होंने पूछना था अपने पीआर के बारे में, सो आई कैन टॉक टू देम टुडे। वो बोल रही थी कि मैं कल बात करूंगी, अभी तो काम में गई अभी अभी। अच्छा अच्छा, कल बिजी हो जाएगा, अगर करना है तो आज कर सकती है, अभी तो यहाँ पर 1:15 बजे, तो अगर शाम तक करना है तो अभी कर सकती है। कल वर्किंग डे हो जाएगा, कल बहुत बिजी काम हो जाएगा। वो तो रात को 11-12 बजे ही काम से लौटती है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या काम करती है? हाँ, वो किसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं। अच्छा अच्छा। बस अच्छा। ये कनाडा कनाडा की लाइफ यही चल रही है, कोई रात को काम कर रहा है, कोई सारी रात काम कर रहा है, कोई सुबह कर सब रहा है। रात को में ही आते हैं सब लोग, सब ग्यारह रात बारह बजे सब रात को ही काम करते हैं। हाँ तभी जी। तो तभी तो आपके हस्बैंड भी रात को काम करते करते नेपाल से आपसे बात करते थे सुबह टाइम में। हाँ जी। हाँ, जाते जाते कुछ नेपाली लैंग्वेज में कुछ कह जाओ, जो लोग नेपाल के लोग सुन रहे हैं आपकी बातें, या कुछ ऐसा किसको वीजा, अभी नेपाल में तो बहुत अनरेस्ट चल रहा है, पॉलिटिकल अनरेस्ट चल हाँ रहा है, जी। बहुत सारे यंग लोग हैं इधर उधर है। नेपाल के लोगों के लिए कुछ नेपाली लैंग्वेज में कुछ कह जाओ, जिनका स्पेशली वीजा रिफ्यूज हो गया एक दो बार, या मैरिज केस है कुछ है, तो वो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कुछ अगर मैसेज देना तो प्लीज नेपाली लैंग्वेज में बोल के दिखाओ। नमस्ते, म अनिता अमुगाई। मेरो पनि यस्तो नै 7 वर्ष जति केस ऊ भएको थियो, वकिलले अनि एजेन्टले केसमा अब नराम मतलब रङ इन्फर्मेसन लेखिदिएर अनि 7 इयर्ससम्म एकदम गाह्रो भएको थियो केस टर्न हुनलाई। अनि उहाँ अमरजोतजी चाहिँ मैले युट्युबको थ्रुबाट भेटेको, र उहाँलाई हाम्रो केस दिने बित्तिकै विदिन 6 मन्थ चाहिँ उहाँले केस टर्न गरिदिनु भयो। त्यसैले जसको केसहरू अब डिले भइरहेछ अथवा कसैले रङ इन्फर्मेसन गरेर केस रिजेक्ट भइरह, प्लिज एकचोटि चाहिँ अमरजोतजीसँग कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। एकदम राम्रोसँग तपाईँको केस हेरेर केस टर्न गर्नलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। त्यही हो। थ्याङ्क कुछ यू। कुछ 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 ये हिंदी से सेम है, ऐसे हिंदी लैंग्वेज से ना, जी। बहुत कुछ मोर लेस आई थिंक देयर आर सम वर्ड्स व्हिच आर मैचिंग हिंदी से। इंडिया में तो बहुत लोग नेपाली लोग रहते हैं, आपने देखा हो। इंडिया गए ना आप कई बार? हाँ, 2 बार गई मैं। एक बार हस्बैंड से घूमने के लिए जब वो इधर से गए थे, और एक बार मेरा इंटरव्यू जब उधर हुआ था, रिजेक्ट हुआ था वो। पहला इंटरव्यू जो रिजेक्ट हुआ। हाँ जी। सो इंडिया में जब आप जाते हो तो आपको वहां पर नेपाल से फर्क है बचा? अब मैं कभी नेपाल नहीं गया, नेपाल से फर्क लगता है इंडिया जैसे न्यू दिल्ली वाला, कि सेम सेम है सिस्टम? नेपाल से तो बहुत डेवलप ही है इंडिया, पर अम, खाना दिखने में बहुत अच्छा है, लेकिन एक बार खाते ही कल दूसरे बार खाने का मन नहीं करता है। ओह राइट। बहुत ऑयली ऑयली मसला होता है बहुत। देखिए देखिए, मैं आपको एक चीज मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं कि
अभी जैसे आप कोई कनाडा आता है, जैसे आप आए हैं, तो यू नीड वीजा, वर्क परमिट, पीआर, ये सब चाहिए नेपाल से कनाडा के लिए। इंडिया और नेपाल की ऐसी तो ट्रीटी है कि नेपाल के लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, इंडिया के लोग नेपाल में काम कर रहे हैं, देयर इज नो वीजा रिक्वायर्ड। हाँ जी। कहीं आपने सोचा इस बारे में? मैं पहले मेरे को रियलाइज नहीं था, आज रियलाइज मैं करता हूँ कि न्यू दिल्ली की बात कर रहा हूँ, इतने नेपाली लोग काम कर रहे हैं, कभी कभी किसी ने पूछा नहीं कि भाई आपका वर्क वीजा है, आपका वर्क परमिट है, आपका क्या है। दे आर जस्ट वर्किंग एज जस्ट लाइक अ रेगुलर इंडियंस। और मैं एक बात भी कहना चाहती हूँ, वो नेपाल में बहुत लोग कहते हैं कि इंडियन ये वो, लेकिन मैं नहीं मानती। जब मैं इंडिया 2 बार गई, इंडियन पीपुल वेरी काइंड। अगर मैं रास्ता भूल जाऊं, अगर कुछ खो गया, तो वो, मेरा एक मोबाइल खो गया था ट्रेन में ही खो गया था, पब्लिक ट्रेन में। और एक आदमी वहां अंदर टॉयलेट पे गया था, और वो बाहर आके सबसे पूछ रहा है, ये मोबाइल किसका है, ये मोबाइल किसका है, बता रहा है। और मेरा एक बार ट्रेन छूट गया था। इतने लोगों ने हेल्प किया वो ट्रेन वो करने में। ट्रेन नहीं छूटा, लेकिन स्लोली वो ट्रेन जा रहा था। इतने लोगों ने हेल्प किया, इतने लोगों ने, वेरी काइंड। इंडियन पीपल्स आर वेरी काइंड, दे हेल्प। मैडम, वो आप तो अगर मेरे ख्याल इंडिया में अगर घूमो, अगर आपकी लैंग्वेज वैसी नहीं है, मतलब उस तरह से, तो nobody can tell whether you are not Indian। उनके जो फेशियल फीचर्स हैं, they are pretty much it's not very different। मुझे सब लोग अग्रवाल अग्रवाल कहते हैं, नेपाल में भी। अग्रवाल? हाँ जी। क्यों अग्रवाल क्यों? अग्रवाल इंडियन होता है ना, वो अग्रवाल। हाँ नहीं, अग्रवाल तो इज वेरी कॉमन लास्ट नेम, सरनेम कॉमन है लास्ट नेम, पर हाँ, अग्रवाल आप तो गुप्ता भी हो सकते हो, शर्मा भी हो सकते हो, बहुत लोग। पता नहीं, सब लोग अग्रवाल अग्रवाल कहते हैं। ओ, हो सकता है कि अग्रवाल वहां पर हो, नेपाल में और भी अग्रवाल हाँ हो। जी। और जापान में भी सब लोग मुझे इंडियन, यू आर इंडियन, सब लोग इंडियन ही कहते हैं। No, no, you have a very Indian ये facial features and stuff, so हम्म, मैं बता रहा हूँ कि अगर आप कोई ज्यादा, अगर आपकी कोई बातचीत से कोई अगर वो जल्दी समझ जाएगा वैसे तो, लेकिन अगर आप बोले ना, तो आपको nobody can decide whether you are Indian or you are a और foreigner। यहाँ भी मैं 2 बार इधर पार्क में ही गुम हो गई थी। घर ढूंढना पड़ा मुझे 2 बार। और मैंने हेल्प मांगा था दो लड़कियों से। वो कह रहे, आर यू इंडियन, फर्स्ट में ही वो पूछ रहे। हाँ यार, यहाँ तो आप कनाडा में जहाँ भी जाओगे, दे विल मिस्टेक यू एज इंडियन। हो सकता है कि पंजाबी बोलना शुरू कर दें आपसे, बोलने की यू आर पंजाबी। चलो, आज संडे है, आज आप जरूर, आपके घर के पास गुरुद्वारा है, वो जरूर जाओ वहां पर, अगर यू हैव टाइम। आई डोंट नो, अब तो टाइम नहीं है सारी थिंग, बट हाँ जी। संडे इज अ गुड डे टू गो देयर, बट एनी डे इज अ गुड डे तो ठीक है। ओके, थैंक यू अनीता जी, थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू।